चतुर नाम वपुएक, जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक, सब धरती कागज करम, सब वन कलम कटार, सात समुद्र शाही करो, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंडर हरजस पदरा होरी दो आरंभ हो रहे। महाराज फरमा रहे, सुन में खेलूं सायब संग होरी, वो सुन में खेलूं सायब संग होरी, और सकल ही से तोड़ी, मैं तो एक रमैया सू जोड़ी, और सकल ही से तोड़ी, मैं तो एक रमैया सू जोड़ी, ओ सुन में खेलू सायब संग होरी, वो सुन में खेलू सायब संग होरी, सब सखिया मिले ओ अर्थ बांध्यो, भली ही बात आहो रही, सब सखियां मिले ओ अर्थ बांध्यो, भली ही बात आहो रही, वाह पुल पोर घड़ी दिन दिन है, हम हर बेली जोड़ी, वाह पुल पोर घड़ी दिन दिन है, हम हर बेली जोड़ी, वो सुन में खेलू सायब संग होली, वो सुन में खेलू सायब संग होली, 5-25 मिली सब सैया, उलट सबद लहोरी, 5-25 मिली सब सैया, उलट सबद लहोरी, सुर नर देव घाट सब लांग्या, बेण ब्रह्म सुख होरी, सुर नर देव घाट सब लांग्या, बेण ब्रह्म सुख होरी, सुन में खेलूं सायब संग होरी, वो सुन में खेलूं सायब संग होरी, त्रिकोटि शहरे जहाँ हर सिमरत है, जहाँ जाए हेला दोरी, त्रिकोटि शहरे जहाँ हर सिमरत है, जहाँ जाए हेला दोरी, हरि रंग राग बिलासे करीजे, आनंद सुख तुम लहोरी, हरि रंग राग विलास करीजे, आनंद सुख तुम लहोरी, सुन में खेलूं सायब संग होरी, वो सुन में खेलूं सायब संग होरी, खेलो जाए पिया संग गढ़ में, पीछे पर्दा मति दोरी, खेलो जाए पिया संग गढ़ में, बीच पर्दा मत दोरी, कह सुख राम हरि सो हिल मिल, लोत पोत होए रहोरी, कह सुख राम हरि सो हिल मिल, लोत पोत होए रहोरी, सुन में खेलूं सायब संग होरी, वो सुन में खेलूं सायब संग होरी, और सकल ही से तोड़ी,
मैं तो एक रमैया सू जोड़ी, और सकल ही से तोड़ी। मैं तो एक रमैया सू जोड़ी, वो सुन में खेलूं सायब संग होरी, वो सुन में खेलूं सायब संग होरी। आत्म सुंदरी कह रही है परमात्मा से, हे परमात्मा, मैं आपके निजगन में, मैं आपके सुनसागर में आपके संग होरी खेल रहे हूं। जब आपके संग में होरी खेलते हैं, जब आपके संग में केड़ करते हैं, आपके संग जब सेज रमते, आपकी सेज का सुख जब मैं लेती, तो मुझे और कुछ दूसरा सूझता नहीं, और कुछ दूसरा दिखता नहीं, और किसी का मेरी बुद्धि के अंदर महत्व रह नहीं जाता। यहाँ तक कि मेरी बुद्धि भी नीचे रह जाती है, मेरा मन भी नीचे रह जाता है, मेरा चित्त भी नीचे रह जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार से मैं अलग होकर शुद्ध चैतन्य रूप होकर आपके संग आ जाता हूं। मन बुद्धि चित्त अहंकार की पहुंच नहीं है कि वो आपके पास पहुंच सके, लेकिन हे परमात्मा, सदगुरु की कृपा से मैं इन सब से न्यारी होकर, स्थूल शरीर से न्यारी होकर, सूक्ष्म शरीर से न्यारी होकर, कारण शरीर से न्यारी होकर, महाकारण शरीर से न्यारी होकर आप जैसे पति स्वरूप परमात्मा का आनंद ले रही हूं। तो अब और सबसे मुझे सुख लेने की इच्छा मिट गई नहीं। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूसरा नाता तोड़ दे। कह रहे जब आपसे नाता जुड़ गया, आपसे रिश्ता जुड़ गया, आपका आनंद मुझे प्राप्त होने लगा, आपके संग जब मैं केवल करने लगी, तो अब दूसरों से मेरा कोई सरोकार नहीं रहा, दूसरों से मेरा कोई लेना देना नहीं रहा, और सकल ही से तोड़ने का क्या तात्पर्य? किसी से व्यवहार खराब नहीं, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं, बस उनसे जो सुख लेने की इच्छा थी दूसरों से, वो इच्छा समाप्त। जब सुख लेने की इच्छा ही नहीं है, तो स्वतः ही जो बंधन था वो टूट गया। बंधन क्यों था? जब तक अपन किसी पर से सुख लेने की इच्छा रखते हैं, तब तक अपन उनके बंधन में, अधीनता में रहते हैं। लेकिन जब वो सुख लेने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है, कुछ चाहना ही नहीं रहती, कुछ वासना ही नहीं रहती, कुछ आशा ही नहीं रहती, कुछ तृष्णा ही नहीं रहती, कुछ मनोकामना नहीं रहती, कुछ मनोरथ नहीं रहता, कोई संकल्प नहीं रहता, कोई विकल्प नहीं रहता है, तब महाराज कह रहे हैं कि अपने आप ही सबसे टूट जाए। किसी से तोड़ने की कुछ भी आवश्यकता नहीं, बस बुद्धि में सुख लेने की इच्छा का जो महत्व है वो समाप्त होगा। वो महत्व कब समाप्त होगा? जब ऐसे पति स्वरूप परमात्मा का आनंद प्राप्त हो। जब तक ऐसा आनंद नहीं मिलेगा, तब तक ये आत्मा पर से सुख लेने की इच्छा रखती है। शब्द से, रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से, 5 इंद्रियों से, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से, महाकारण शरीर से, सबसे ये सुख लेना चाहती है। रज्व, सत्व और तम तीनों गुणों से भी वो सुख लेना चाहती है, और इन सुखों के अंदर ही वो रची पची रहती है, और परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने से वंचित रहता है। लेकिन सदगुरु की कृपा से जब ऐसा परमात्मा का आनंद प्राप्त होता है, तो और सकल ही सुरी, मैं तो एक रमैया सुजोड़ी। मैंने अपनी चेतना को, मैंने अपने आत्म चेतन को, रमैया जो सबके अंदर रम रहा, जिसकी कण कण के अंदर जिसकी झांकी है, उससे मैं अपनी चेतना को जोड़, जो सर्वव्यापक है। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सब ही ठोर। कोई ठोर उसके बिना, कोई जगह उनके बिना, कोई स्थान उनके बिना रिक्त नहीं, खाली नहीं। हर जगह वो रक्षा करने को तत्पर है, तैयार है। ऐसे परमात्मा से मैंने अपनी प्रीत जोड़ी, ऐसे परमात्मा से मैंने अपना प्रेम लगा लिया, मैंने नेह कर लिया, ऐसे परमात्मा से हेत कर लिया। और उनसे हेत करने के बाद मेरा सारा संसार का जो हेत था वो सब छूट। जग को हेत सकल दुखदायक,
जा संग सुख मति जान, सुखदायक सत्संगत जुगनू, सतगुरु शरण पिछान। ऐसे सदगुरु की शरण की पहचान करके सत परमात्मा का संग किया। सत परमात्मा के संग से ही मुझे सत आनंद की प्राप्ति हुई, और इसके बिना तो मैं क्षणिक नाशवान सुखों की प्राप्ति का ही उपाय करती रहती थी, जिससे मुझे कभी सुख मिला नहीं। सुख मिला तो क्षणिक मिला, नाशवान मिला, थोड़ी देर का मिला, और मिलकर खुट गया, समाप्त हो गया, दुख में परिवर्तित हो गया। इसीलिए सदगुरु ने कहा, जो सुख चाहे तू सदा शरण राम के लिए, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष है। सुख का साधन राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण भजिए बारंबार। ऐसे उनको निरंतर रूप से याद करने का, उनका सुमिरन करने का नाता मैंने ऐसे अपने प्रतिस्वरूप परमात्मा से जोड़ लिया। अब उनकी याद मुझे छूटती नहीं, अब मेरा काम उनकी याद के बिना चलता नहीं। अब हमेशा मुझे वो याद ही रहते हैं, मेरे दिल में ही बसे रहते हैं, मेरे नैनों में ही बसे रहते हैं। सब जगह वही राम जी, जित देखो तू, सब जगह वही मुझे नजर आते हैं। जब वही नजर आने लगे तो यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं पूजा। अब तो मुझे राम जी के बिना दूसरा कोई दिखाई देता ही नहीं है। ऐसा नाता मेरा राम जी के साथ जुड़ गया। जिधर भी दृष्टि डालती हूँ, सब जगह तुम ही तुम दिखाई देते हो। सिया राम में सब जग जाया, करो प्रणाम जोरी जुग। अपनी दृष्टि, हमारी दृष्टि अवस्था पर नहीं होकर मूल तत्व पर हो गई, सत पर हो गई, परमात्मा पर हमारी दृष्टि हो गई। आप सब जगह सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होने लगे। ऐसा हमने हमारा नाता परमात्मा से जोड़ लिया। सब सखिया मिल ओ अर्थ बांधियो, भली ही बात आ हो रही। आज ये बात बहुत भली है, अच्छी बात है, कल्याणदायक बात है। जब ऐसा रिश्ता, नाता परमात्मा से जुड़ जाता है तो कितना अच्छा लगता है। सारे संसार के रिश्ते नाते से ऊपर उठ जाते हैं, सारे हद के व्यवहारों से ऊपर उठ जाते हैं, बेहद के व्यवहारों से ऊपर उठ जाते हैं। न उनमें सुख रह जाता है, न उनमें दुख रह जाता है। समदृष्टि को, सम्यक ज्ञान को, सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए ऐसे परमात्मा से रिश्ता जोड़ लेते हैं। तो सब सखियां मिलो और अर्थ बांधो। सब सखियों ने मिलकर ऐसा अर्थ किया कि ये तो कार्य बहुत अच्छा हो रहा है, हमेशा हमेशा आनंद में अवस्थित होने का कार्य हो रहा है। इसके मुकाबले में और कोई कार्य हो सकता नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए 84 से छुटकारा हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए गर्भवास से छुटकारा हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए कर्मों के भोग भोगने से छुटकारा हो जाए, धर्मराय के दंड भोगने से छुटकारा हो जाए, ताड़ की चक्की में पिसने से छुटकारा हो जाए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इससे बढ़िया कार्य और क्या हो सकता है? आज तो एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ कार्य हो रहा है। तो सभी सखियों ने मिलकर ऐसा अर्थ समझा ऐसे, तो इससे बढ़िया और कोई कार्य नहीं। तो अभी हमें मनुष्य शरीर मिला है, तो इस शरीर से ही ये कार्य संभव है। तो अपने को ये कार्य को प्राथमिकता के आधार से कर लेना। रमैया से, राम जी से नाता जोड़ने का कार्य प्राथमिकता के आधार से कर लेना है। वाह पुल पोर गड़ी दिन दिन है, हम हर बेली जोड़ी। हमारी बेल या परमात्मा से जुड़ गई, हमने परमात्मा से नाता जोड़ लिया। वो दिन, वो घड़ी, वो पुल, वो प्रहर, जिस घड़ी में, जिस प्रहर में, जिस पल में हमने ऐसे पति स्वरूप परमात्मा से आत्म सुंदरी का नाता जोड़ा, रिश्ता किया, संबंध जोड़ा, वो पल बड़ा ही आनंददायक है। दिन है ऐसे पल जा दिन मेहर भई सतगुरु, सता उदय घट हुई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न। वो दिन उगा था, वो घड़ी दिन थी, वो पल दिन था, वो मुहूर्त दिन था, वो दुकड़िया चौकड़िया प्रहर बहुत दिन था, जिसके अंदर ऐसे प्रतिस्वरूप परमात्मा से दर्शन पाने के सदगुरु की कृपा, मया दया मेहर हो गई हमारे ऊपर।
और हमारी बेल, हमारा रिश्ता, हमारा नाता आत्मा का परमात्मा से जुड़ गया। तो 5-25 मिली सब सैया, उलट शब्द लहोरी। कह रहे कि 5-25, 5 ये तत्व है और एक एक के 5-5 गुण है, 25 प्रकृति है। ये सब कह रहे मिलकर कि आप जो है शब्द का आनंद प्राप्त करो। प्रकृति के आनंद तो नाशवान है, 5 तत्वों के सुख, 25 प्रकृति के सुख जो मिलते हैं वो थोड़ी देर के हैं, क्षणिक अवस्था के। अवस्था तो एक जैसी रहती नहीं है, बदलती रहती। आपका शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, 25 प्रकृतियों का बना हुआ है। जैसा शरीर आपका कल था वैसा आज है क्या? जैसा आज है वैसा कल रहेगा क्या? बचपन में आपका शरीर कैसा था, जवानी में आपका शरीर कैसा था, और आज आपका शरीर कैसा है? प्रतिपल बदल रहा है, प्रतिपल नाश को प्राप्त हो रहा है। तो ये सब सखियां भी कह रही है कि आप जो है शब्द का आनंद ले लो हमसे उलट कर। हमारे सुख के अंदर लगने से आपको कुछ मिलने वाला, इस आत्मा को इस साकार जगत से कुछ भी मिलने वाला नहीं। तो ये आयो, तो ये जासी, भूखो प्यास से ना, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले वो साथ न चाले दागो। ये आत्मा इस साकार जगत से कुछ प्राप्त कर सकती ही नहीं। प्राप्त कर सकती है तो ये निराकार आत्मा है, निराकार परमात्मा को प्राप्त कर सकती, क्योंकि है ही ये निराकार की अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तो ये निराकार आत्मा को निराकार परमात्मा में मिलाने के लिए निराकार सतगुरु तत्व चाहिए, निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर चाहिए, वही इसे मिला सकती है। तो कह रहे उलट शब्द लहो, ऐसे निराकार गुरु को धारण करो, ऐसे शब्द ब्रह्म को धारण करो, ऐसे निज नाम को, सतनाम को, कुदरत कला को, नेचर को धारण करो। तब ही तुम इस संसार से, प्रकृति से, विनाशी शरीर से उलटकर अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर पाओ। नहीं तो विनाशी का ही संग बना रहेगा। विनाशी के संग से तो बार बार जन्मना और मरना जारी ही रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठराशन, ये पुनरावृत्ति होती रहेगी। और ये आज से नहीं हो रही है पुनरावृत्ति, अनंत युग बीत गए इस आवर्ती को होते होते, इस चक्र में फंसते फंसते, चलते चलते। तो इसीलिए सब मिलकर यही कह रही है कि अब आप ये शब्द ब्रह्म का आनंद प्राप्त कर लो। और कह रहे सुर नर देव घाट सब लांग्या, बेण ब्रह्म सुख हो। आप जो बात करो, आप जो वचन करो, किससे बात करो? कह रहे हैं कि आप अपने पति सुख परमात्मा से बात करो, डायरेक्ट, सीधे अपने परमात्मा से संबंध जोड़ो, उनसे ही सीधा रिश्ता, सीधी बात करो। आपको जो कुछ चाहिए आप उनसे कहो, उनसे आप बात करने लग जाओगे तो फिर आपकी सारी चाहना ही मिट जाएगी। वो राम जी जो है कैसे हैं? कल्प वृक्ष के समान, चिंतामणि के समान। उनके नाम के सुमरण के माध्यम से उनसे बातचीत आरंभ हो जाती है, उनसे संबंध जुड़ जाता है, उनसे संपर्क हो जाता है। It's 8:30। तो आपको उनसे बात करनी, उनका आनंद जब मिलने लग जाएगा तो दूसरे संसार के सुखों की चाहना समाप्त हो। वो पूर्ण काम कर देने वाले हैं राम जी परमात्मा ऐसे। तो कह रहे हैं कि जब तक ऐसे राम जी से हमारा रिश्ता, नाता नहीं जुड़ता है तो हम किनसे सुख की इच्छा करते हैं? जो कोई भी हमें
चरम चक्षुओं से दिखाई देता है, इंद्रियों से दिखाई देता है, उन्हीं से हम सुख चाहते हैं, आकार से, स्वरूप से ही सुख चाहते हैं। तो कह रहे महाराज, आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार में, छिन में देत मिटा है। तो कह रहे जो भी आकार में है, जो भी दिखाई दे रहा है, उनसे अपन सुख लेने की इच्छा जब तक रखते हैं, तब तक उनसे मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, नाशवान होता है, मिट जाने वाला होता है, खुट जाने वाला होता है। तो जब ऐसी समझ हमें सदगुरु से प्राप्त हो गई, तो क्या निर्णय किया सब सखियों ने मिलकर कि सुरनर देव घाट सब लाए। अब तक तो हम इन्हीं घाटों पर थे, इन्हीं घाट पर, इन्हीं जगह पर हम सुख की याचना करते थे। 33 कोटि देवता से सुख चाहते थे, सब नर नारियों से सुख चाहते थे, व्यक्तियों से सुख चाहते थे, वस्तुओं से सुख चाहते थे, शरीर संसार से सुख चाहते थे। लेकिन अब सदगुरु से ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया कि इनसे मिलने वाला सुख हमेशा रहने वाला। तो ये सब घाटों को हमने छोड़, ये सब घाटों से हम ऊपर उठ गए, इन सब घाटों को हमने पार कर लिया, पार करके इनसे सुख लेने की इच्छा को ही छोड़ कि अब हमें आपसे कोई सुख नहीं चाहिए। 3 लोक सुख भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। अब तो हमें अमर लोक का आनंद प्राप्त करना है, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो क्या हम थोड़े से क्षणिक सुखों के लिए यहीं अटके रहेंगे, यहीं लगे रहेंगे? यदि यहीं अटके रहे, यहीं लगे रहे, तो चौथे लोक का साम्राज्य हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त करने से वंचित रह जाए। निज घर में पहुंच ही नहीं पाओगे, यहीं अटक जाओगे। किसी को अपने घर पे जाना है और रास्ते के अंदर खेल तमाशे चल रहे, अब वो खेल तमाशे देखने में रुक गया। खेल तमाशे उसे बड़े लुभावने लगे, अच्छे लगे, चमत्कारिक लगे, आश्चर्यजनक लगे, वंडरफुल लगे। उन्हीं खेल तमाशों के अंदर रुक गया, और वो खेल तमाशे दिखाने वाला भी दिखा रहा था, और उसको अपने जेब में से पैसे भी निकाल कर दिए, गांठ के पैसे भी खर्च किए, और पूरी रात वहीं देखता रहा और निज घर पर जा ही नहीं पाया, खेल तमाशों में ही उलझ। ऐसी स्थिति हमारी हो रही है। हम सब संसार के सुखों के खेल तमाशों में लगे, माया की चमक दमक में इतने फंस जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं कि अपने को निज घर जाना है वो बात भूल ही जाते। सदगुरु याद दिला रहे, जगा रहे, माया मोह भरम की रज सूता जीव अघाई। सदगुरु वाज करी जैसे राम कहो मेरे भाई। कह रहे महाराज, 3 लोगों के सुखों से इतने सुखान्वित मत हो कि आप अपने घर को ही भूल जाओ, अपने निज स्थान को ही भूल जाओ, अपने निज घर में पहुंच ही नहीं पाओ, इतना भी भूल में मत पड़ो। हाँ, सुख लेना है तो थोड़ा बहुत लेके आगे तो बढ़ो। बुद्धि के अंदर उसका महत्व इतना नहीं होना चाहिए कि आप निज घर भी नहीं पहुंच पाओ। तो कह रहे हमारा सुरनर देव घाट सब लांगिया, हमने इन सब घाटों को लांग लिया। लांग लिया मतलब पार कर लिया, पार कर लिया मतलब यहाँ ठहरे नहीं, यहाँ रुके नहीं, यहाँ अटके नहीं, इनसे सुख लेने की इच्छा छोड़ दी। ये सब आए रास्ते में हमको सुख देने के लिए, लेकिन हमने इनको नमस्कार करते, बड़े विनय के साथ, आदर के साथ, आपने बड़ी कृपा की, आप पधारे हमको सुख देने के लिए, लेकिन हमारा देश तो अभी दूर है, आगे जाना हमें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता कि आप हमको सुख देने आए। देखो, देवताओं का काम रक्षा करने का होगा, उनको रक्षा का दिया हुआ सुख पहुंचाने का होगा, वो अपना कार्य करेंगे।
लेकिन अपने को भी तो अपना कार्य करना है। इनके सुख में ही नहीं ठहर जाना, ऐसा विवेक हमारी बुद्धि के ऊपर होना चाहिए। ये सब रिद्धाई सिद्धाई सब चीज प्रकट होती है। निर्गुण भक्त करे जहाँ चमके, जहाँ माया चला, कहीं एक पकड़ बस करे और कहीं एक बस हुई जाए। जहाँ विवेक नहीं होता है बुद्धि के ऊपर, तो वो बस में हो जाते हैं, या किसी को वो पकड़ कर बस में कर लेती है, तो फिर वो आगे नहीं पहुंच पाते हैं, बीच में ही अटक जाते हैं। लेकिन सदगुरु के ज्ञान में यही आता है कि आपको यहाँ पर ठहरना नहीं है, क्योंकि आपको आगे जाना। तो सुर नर देव घाट सब लाएंगे, अब ऋण ब्रह्म ब्रह्म सुख हो। हमको तो डायरेक्ट परमात्मा से, राम जी से, पतिसु परमात्मा से ही बात करनी है, उनसे बहन करने, उनसे वार्तालाप करना है, उनसे बातचीत करनी है। और कह रहे हैं कि आगे त्रिकुटी शहर जहां हर सिमरत, जहां जाए हेला दोरी, उसे परमात्मा को पुकारना है, आवाज देनी है। तो वो परमात्मा कहाँ बैठे हैं? तो कह रहे हैं त्रिकुटी तखत के ऊपर विराजे परमात्मा। खंड और पिंड के ऊपर जो ब्रह्मांड का एरिया है, उस एरिया के अंदर, वो एरिया से बाहर ऊपर विराजे। तो आवाज देने के लिए कम से कम आपको वहां तो पहुंचना पड़ेगा। किसी को आवाज देनी तो वो जहां घर है उनका, उस गेट के बाहर जाके नॉक करोगे, आवाज दोगे, या दूर से आवाज दोगे तो वो सुन लेंगे। कि शब्द ब्रह्म की जागृति के माध्यम से कंठ कमल, हृदय, नाभि, मत्सुन, शेष, गणेश और पिछम के रास्ते को पकड़ते हुए मेरुदंड और इन सबको, मंकनाल को, स्वर्ग 21 की गांठों को छेदन करते हुए त्रिकुटी के अंदर आ जाओ। ये ब्रह्मांड के एरिया 12 अंगुल का एरिया है। इसके त्रिकुटी तखत के ऊपर परमात्मा विराजे हैं। ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा उधर विराजे हैं। तो यहाँ आप त्रिकुटी में एक बार आ जाओ। यहाँ माया और ब्रह्म की हद है, सीमा है। माया इसके नीचे नीचे है और ब्रह्म इसके ऊपर ऊपर है। तो इस त्रिकुटी तख्त पर खड़े होकर पुकारो परमात्मा, यानी शब्द ब्रह्म को त्रिकुटी पर आज्ञा चक्र के ऊपर यहाँ पर ध्यान धरते हुए परमात्मा को आवाज लगाओ। तो त्रिकुटी शहर जहां हर सिमरत, ऐसे सिमरत परमात्मा, ऐसे हरि यहाँ विराजे हैं। यहाँ आकर राम जी के नाम का सुमरण करो। उनका सुमरण करना है, उनको हेला देना है, उनको पुकारना है, उनको आर्त भाव से, हृदय के भाव से, प्रेम से, करुणा से उनकी पुकार करो। जितने प्रेम के भाव से उनको पुकारोगे, उतना जल्दी परमात्मा मिल जाएंगे, क्योंकि परमात्मा को आपसे और कुछ चाहिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते हुए, अपना मान भले कर जाए, भक्त का मान चलते हुए। तो ऐसे प्रेम के साथ उनको पुकारो। त्रिकुटी शहर जहां हरि सिमरत, जहां जाए हेला डोरी, हरि रंग राग विलास करीजे, आनंद सुख तुम लो। कह रहे महाराज, किसके रंग में रंगना? हरि के रंग में रंग जा। हरि का रंग एक बार लग गया तो वो रंग उतरने वाला पक्का रंग है। हरि रंग राग विलास करीजे, आपको राग ही करना है, आपको हेते ही करना है, आपको प्रेम ही करना है, तो हरि से करो। उनका रंग राग बहुत अच्छा है, पक्का है, मजबूत है, हमेशा बने रहने वाला है, कभी उतरने वाला नहीं। संसार का रंग राग तो पतंग के रंग राग के समान है, जो उतर जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन हरि का रंग राग जो है वो हमेशा रहने वाला। तो हरि रंग राग विलास करो, उनके सुख के विलास में अवस्थित रहो, उनका सुख विलास प्राप्त करो, उनका लील विलास, उनके आनंद को प्राप्त करो। और आनंद सुख तुम लहो रे, वो ऐसा आनंद है, वो ऐसा सुख है, जो तुम एक बार प्राप्त कर लोगे तो फिर छूटेगा नहीं, वापस जाएगा नहीं, छूटेगा नहीं, कम भी नहीं पड़ेगा। संसार के सुख दुख तो कम ज्यादा होते रहते, संसार में तो कभी खुशी और कभी गम।
दोनों ही चलते रहते, कभी सुख कभी दुख, सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरण, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास की हो। ऐसी काल की फांसी में क्यों पड़ते हो? सदगुरु के ज्ञान पर विचार करो और तुम ऐसे आनंद को प्राप्त कर लो जो निरपेक्ष है। निरपेक्ष का क्या तात्पर्य? जिसमें किसी की अपेक्षा नहीं हो, वो निरपेक्ष कहलाता है। किसी की अपेक्षा से है तो वो सापेक्ष है, किसी की तुलना से है, किसी की कंपैरिजन से है, किसी के आधार से है, तो वो सब सापेक्ष है। निरपेक्ष यानी निराधार है, जिसमें शरीर की भी अपेक्षा नहीं है। शरीर रहे तो भी कोई खास बात नहीं, नहीं रहे तो भी कोई खास बात। होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। फिर क्या हो जाता है? संत दास संसार की पातल जिति के प्रिय, चाट चूट के फेंक, ये संतन की संसार के प्रीत ऐसे आनंद को प्राप्त होने के बाद पत्तल के जितनी रह जाती। संसार से हेत, संसार से मोह कितना रह जाता है? पत्तल के समान। कितने टाइम यूज करना है उसको? खाओ, भोजन प्रसाद पाओ, तब तक यूज कर लो पत्तल को, फिर उसके बाद क्या करोगे? घर ले जाओगे, वही डालता। ऐसे ही संसार से अपने को प्रीत उतनी ही रखनी जितनी आवश्यक है, बस। बाकी प्रीत परमात्मा से जोड़ लो, रमैया से जोड़ लो। और कह रहे खेलो जाए पिया संग गढ़ में। अब गढ़ में चले जाओ, गढ़ में प्रवेश कर लो। परमात्मा आपको बुला रहे हैं, परमात्मा आपको आदर के साथ लेने को तैयार है, लेकिन आप थोड़ा सा तो प्रयास करो। आप 10 कदम चलोगे तो परमात्मा 100 कदम चलकर आने को तैयार, लेकिन आप 10 कदम तो चलो। खेलो जाए पिया संग गढ़ में, ऐसे आनंद की होली पति स्वरूप परमात्मा के संग ये आत्म सुंदरी गढ़ में चढ़कर खेलेगी, गिगन मंडल में चढ़कर खेलेगी, विदेही मंडल में खेलेगी। देहाध्यास उसका छूट जाएगा, देह का भान वो भूल जाएगी और सुन समाधि में अवस्थित होकर ऐसी होली को खेलेगी। खेलो झाई पिया संग गढ़ में, और बीच पर्दा मती दो रही है। ये बीच में जितने पर्दे आ रहे हैं ना, उन सब पर्दे को हटा दो। शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के, सब पर्दे बीच में आते, और पर्दे बीच में रहेंगे तो परमात्मा का आनंद पूर्णतया प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो महाराज कह रहे कि इन सब पर्दों को हटा दो और अरस परस हो जाओ, सब पर्दे हटाकर दर्शन कर लो, दीदार कर लो ऐसे परमात्मा का। कै सुखराम हरिसु हिलमिल, लोथ पोत होए रहो। हरि से एकदम ऐसे हिल मिल जाओ कि आपको कोई फिर अलग कर नहीं सके। ऐसे घुल मिल जाओ, ऐसे मिक्स हो जाओ कि आपको कोई चाहे तो भी अलग नहीं कर सके। लोथ पोत हो ही रहो, ऐसे लोथ पोत हो जाओ, ऐसे अरस परस हो जाओ, ऐसे दीदार को प्राप्त कर लो कि एक पल के लिए भी ऐसे पति स्वरूप परमात्मा से न्यारी होना सुहाए नहीं, अच्छा ही नहीं लगे। सुन में खेलू सायब संग होरी, और सकल से ही तोड़ी, मैं तो एक रमैया से जोड़ी। बोलो राम सतगुरु देव की महाराज, धन्य हो धन्य परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, धन्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहान, मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान, राम 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 सा सब संतान